Welcome to another important video lecture, and today we will be discussing about the Rolle's theorem, which is a very fundamental theorems in the calculus field. If you are dealing in the calculus, then you may find this theorem useful. I'm going to explain the I can see questions also, how to apply the Rolle's theorem also, and after that we'll be discussing the Lagrange's mean value theorem also, right? So these are the fundamental theorems. So what does the statement says, right? So as per the statement, if a function fx is continuous in closed interval a comma b, तो क्लोज इंटरवल मतलब बी और ए पर दोनों ही जगह वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड ऑल्सो द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्टिंग इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब डिफरेंशिएशन आपका ओपन इंटरवल में होना चाहिए, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड थर्ड कंडीशन इज देन f of a, the final the extreme point should be equals to f of b. then अगर तीनों बातें ट्रू हैं, then there exist at least one point between a and b, one point c between a and b, as I'm telling you, b और a के बीच में एक ज़रूर ऐसा पॉइंट होगा for which the function for which just hold on for which फंक्शन एफ डैश सी पर ज़ीरो आएगा. मतलब जो स्लोप ज़ीरो हो जाएगा ना भाई. अगर आप एफ डैश एक्स के बारे में जानते हो, फिर वेरी फेमिलियर अबाउट द एफ डैश एक्स, इसका मतलब बात होता है स्लोप के बारे में बात करते हैं, स्लोप ऑफ फंक्शन एफ एक्स. So if I'm able to find the slope of that function particularly at point C, so if it is 0, then I can say that the slope is parallel to x axis. तो C पॉइंट पे जो फंक्शन है उसकी जो स्लोप होगी पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, राइट. तो अगर आपने कोई भी एक फंक्शन बना दिया समथिंग लाइक दैट, राइट. मान लेते हैं आपके पास x इक्वल्स टू ए का पॉइंट है ये, और ये x इक्वल्स टू बी का पॉइंट है. तो एज आई एम टेलिंग यू देयर शुड बी अ वन पॉइंट इन बिटवीन सच दैट अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू सी पर चेक करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल्स टू 0. तो ये जो स्लोप है पैरेलल होना चाहिए, राइट. ये पैरेलल, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं. एटलीस्ट मतलब होता है ओनली सिंगल पॉइंट, राइट. एटलीस्ट मतलब सिंगल पॉइंट प्लस मोर, राइट. एक से ज़्यादा हो सकता है, एटलीस्ट वो मतलब होता है. तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा, या फिर और भी ज़्यादा मिल सकते हैं. क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी फंक्शन की वैल्यू वहीं पर वापस आ गया ना भाई. आपने जहाँ से स्टार्ट किया वापस, तो वापस आने के लिए आपको उसी पाथ पे आना पड़ेगा. तो आप कहीं ना कहीं से तो बैकडोर, मान लेते हैं मुझे यहाँ से है और मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे ऊपर की तरफ जाना, तो मैं गारंटीड कर रहा हूँ यहाँ से मुझे ऊपर जाने के लिए ये पैरेलल आएगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने इसको बाउंड कर दिया है कि यू हैव टू रीच टू द सेम पॉइंट अगेन. मतलब y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू y है, तो a पर भी सेम है और b पर भी सेम है, तो ये तभी पॉसिबल है कि आप कहीं रिटर्न मार के वापस आएंगे वहाँ पे, राइट. तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c फॉर विच द डेरिवेशन और द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c इक्वल्स टू 0, राइट. ये इसका अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो कंडीशंस ऐसा ये डिस्कस्ड. तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रोल्स थ्योरम? तो कंडीशंस ये होती हैं कि पहली बात तो एफ एक्स कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, मतलब फंक्शन आपका पूरा का पूरा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. ये पहली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. दूसरा कंडीशन है दैट एफ एक्स, या एफ एक्स लिख लेता हूँ, या जस्ट होना द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स शुड एग्जिस्ट इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. मतलब एक्सट्रीम पॉइंट को छोड़ दीजिए. एंड थर्ड पॉइंट कि फंक्शन की वैल्यू ए पर निकालो जो इसके एक्सट्रीम एंड्स हैं, या फिर बी पर निकालो, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम आना चाहिए ना. कोई भी नंबर हो सकता है, मस्ट बी सेम, ठीक है. तो ये तीनों बातें ट्रू होना चाहिए. इफ ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, then Rolle's theorem
इज एप्लीकेबल, देन वो एप्लीकेबल है, राइट। मतलब एक पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ पे ये फंक्शन आपका पैरेलल हो जाएगा, मतलब स्लोप उसकी पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल, राइट। कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इन इंटरवल 0, pi, right? So we have a question, right? So we have to verify Rolle's theorem, right? Verify Rolle's theorem. So before going for the verification, we must check the conditions, right? Must be true. तो क्या क्या conditions true होना चाहिए? सबसे पहले fx जो आपके पास sin x अपॉन e की पावर x है इज कॉन्टिन्यूस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप इवन जो डिनोमिनेटर है वो कहीं पर भी जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। हाँ, और साइन आपके पास जो होता है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, राइट। तो ऑफ कोर्स ऑलवेज है, तो e की पावर x कांट भी जीरो है ना, वो हो ही नहीं सकता जीरो। आप चाहें तो कुछ भी वैल्यू लगा के देख लीजिए, है ना, नहीं हो सकता, राइट। मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। दूसरा, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी है। तो ये जीरो और पाई के बीच में डिफरेंशिएबल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रही। एंड थर्ड पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, आपका फंक्शन का वैल्यू जीरो पे निकाल के देखिए, तो आप लिखेंगे साइन जीरो अपॉन e की पावर जीरो, तो जीरो अपॉन वन तो मतलब जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आप फंक्शन की वैल्यू पाई पे निकाल के, तो साइन पाई अपॉन e की पावर पाई, तो साइन पाई जीरो होता है, तो अगेन आपके पास ये आंसर जीरो ही आएगा। तो आई कैन चेक कि ये भी नंबर जीरो आ गया, ठीक है। तो ये मुझे पता चला कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पाई पर इक्वल टू आ रही है, जीरो टू जीरो, ठीक है। ये तो तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई, तो फिर मैं रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ, राइट ना। और मेरा सवाल यह है कि लाइक हमको पॉइंट सी निकालना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एफ टेस्ट एक्स निकालना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव साइन एक्स अपॉन ए की पावर एक्स इज द फंक्शन, राइट। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, राइट। सो वी हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन रूल, राइट। क्वेश्चन रूल क्या बोलता है? द क्वेश्चन रूल फॉर द डेरिवेशन। So as per the question rule, I can say this is u v dash minus v u dash upon v square, right, for the numerator and the denominator. So u is a numerator, so and I think this is v u dash, right. पहले हम v u dash minus u v dash, हाँ, okay. So v as it is, that is e की power x, or what is the differentiation of sign, that is cos x minus, now we have to just take numerator as it is, and what is the differentiation of e की power x, it will remain as it is, divided by e की power x का whole square, right. So this is e की power x cos x minus sin x e की power x, and this is e की power x into e की power x. So if you take out common from e की power x in the numerator, so we are left with cos x minus sin x upon e की power x or e की power x, right. So this will cancel each other, so we have the differentiation f dash x, right. Now we want the slope to be 0. अगर आप slope 0 चाहते हैं, then f dash x should be equals to 0, right. So we have to find the value of that point C, or where the slope will be 0. So for that we are left with cos x minus sin x upon e की power x equals to 0. So cos x minus sin x equals to 0. So sin x equals to cos x, right. तो of course we can say tan x का वैल्यू 1 आ जाएगा, and tan x का वैल्यू अगर 1 है, तो this is tan pi by 4, right. We have to be like restrict ourselves in 0 to pi from it. So of course x equals to pi by 4. So we can say जो आपका पॉइंट C है, that is pi by 4 बिलोंग करता है ना, 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है, that was a given interval, right. So our given interval was 0 to pi. So of course that pi by 4 belongs to this interval, right. So this C point is pi by 4. So this is verified, hence it is verified. So hopefully you enjoyed the
concept that how to interpret the Rolle's theorem, and I have taken the example also. If you have any doubt, you have any suggestion, you can comment so that I can respond to it. So bye, take care.